हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पॉइजन मास्टर विविडोंग को इनहेरिटेंस हासिल करने से रोकने के लिए अपने मेडुसा गेज का इस्तेमाल करने वाले थे, क्योंकि सिर्फ यही एक टेक्निक थी जिससे वो विविडोंग को थोड़े टाइम के लिए रोक सकते थे। अब इस बात का पता विविडोंग के आर्मी कमांडर गिगवान को चल जाता है और इसीलिए वो पॉइजन मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हमने ये भी देख लिया था कि पॉइजन मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ सारे श्रेक डेविल्स आ जाते हैं और वो सभी विगवान के साथ फाइट शुरू करते हैं। और तभी विगवान भी अपनी मार्शल सॉल को बाहर निकाल लेता है और वो बस मोटू को मारने ही वाला होता है। तभी रुंग रुंग उसे देख लेती है और अपने पगोड़ा की 9th सोल टेक्निक 9th ट्रेजर गॉड लाइट का इस्तेमाल करती है और वो उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद मोटू भी अपनी 9th टेक्निक फोनिक्स निर्वाणा का इस्तेमाल कर घोस्ट मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डायमोबाई और कैट गर्ल अपनी एक यूनिक सी अटैक टेक्निक को लॉन्च करते हैं। दोस्तों, ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गिगवान के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर भी पॉइजन मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ऐसा होते देखकर मोटू भी गुस्से में उस पर एक पावरफुल सा अटैक कर देता है। और ये देखकर पॉइजन मास्टर मोटू को कहते हैं कि अब मुझे तुम सबके साथ काम करके अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो विविडोंग के इनहेरिटेंस गेट के पास और उसके स्पाइरल फॉर्मेशन के पास जितने भी डेड सोल्जर्स थे उन सभी को स्टोन में कन्वर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद विविडोंग के गॉड बनने की जो स्पीड है वो धीरे होने लगती है, क्योंकि अभी तक विविडोंग मरे हुए सोल्जर्स की सोल को अब्सॉर्ब कर रही थी। लेकिन क्योंकि अब वो डेड सोल्जर्स स्टोन में कन्वर्ट होने लगे हैं और पॉइजन मास्टर ऐसा कर रहा है, तो उसकी वजह से अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है विविडोंग के लिए। अब ये सब देखकर जोइबांग कहते हैं कि विविडोंग के गॉड बनने की प्रोसेस अब धीमी हो गई है और मास्टर्स भी कियान रेक्शवे से फाइट करने में बिजी है, इसीलिए हमें इस मौके का फायदा तो उठा ही लेना चाहिए। इतना कहने के बाद जोइबांग अपनी आर्मी को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और ये भी ऑर्डर देता है कि वो जियालिन पास को अपने कंट्रोल में कर ले। और ये बात सुनते ही तियांग दो आर्मी भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉइजन मास्टर को, जो कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है और उनकी स्पिरिट पावर कंज्यूम होने लगती है। और उनकी ऐसी हालत देखकर रुंग रुंग और उसके फादर उनकी मदद करने लगते हैं। इसके बाद ऑस्कर भी अपनी 9 सोल रिंग का इस्तेमाल करता है और एक सॉसेज क्रिएट करता है। इसके बाद वो ये रिकवरी सॉसेज एक तो पॉइजन मास्टर को और बाकी के श्रेक डेविल्स को दे देता है। और दोस्तों, इन सॉसेस को खाने से उन सभी की जो सोल पावर्स है वो फिर से रिकवर हो जाती है। दूसरी तरफ पॉइजन मास्टर मेडुसा के सारे अटैक्स का सामना कर रहे होते हैं और साथ ही में वो डेड सोल्जर्स को भी खत्म कर रहे होते हैं। इन सभी को देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि भले ही रुंग रुंग और उसके फादर आज उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मेडुसा गेज के इतने पावरफुल अटैक का सामना करने में पॉइजन मास्टर की बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही है। वहीं ये सब देखकर तांग हाओ पॉइजन मास्टर को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन पॉइजन मास्टर ये कहते हुए उसे मना कर देता है कि वो एकदम से ठीक है। वहीं अब विगवान इनहेरिटेंस प्रोसेस को धीमा होते हुए देखकर पॉइजन मास्टर को घेर लेता है और उससे कहता है कि लेडी विविडोंग तुम्हारा डेड आर्मी में जल्दी ही वेलकम करेंगी। ये सुनने के बाद पॉइजन मास्टर भी उससे कह देते हैं कि तुम लोगों को नहीं लगता कि विविडोंग ने हमेशा ही तुम लोगों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो तो तुम्हारे मर जाने के बाद भी तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रही है। ये सुनकर गुइगवान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम इस तरह से हमारी लेडी विविडोंग की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। जिसके जवाब में फिर से पॉइजन मास्टर बोलते हैं, बस थोड़ी ही देर में मैं इस फॉर्मेशन को बंद करने जा रहा हूँ। जो सुनकर गुइगवान पॉइजन मास्टर को देखते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद पॉइजन मास्टर भी मेडुसा गेज अटैक का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वो भी उससे बचने लगता है। ये देखकर पॉइजन मास्टर भी अपने 9 सोल रिंग की सेकेंडरी स्किल मेडुसा डिस्पेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके इस्तेमाल से एक झटके में ही पूरे के पूरे बैटलफील्ड की जितनी भी डेड आर्मी थी वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद विविडोंग का फॉर्मेशन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक लॉन्च करने के बाद में पॉइजन मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ इस पावरफुल अटैक को तांग शिंग भी महसूस कर लेता है और सोचता है कि सीनियर्स तो सच में बहुत ही ग्रेट हैं।
इसीलिए इस फाइट के बाद मैं उनसे जाकर के जरूर मिलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं पॉइजन मास्टर को, जिनको अब खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है और तभी उनकी मेडुसा गेज सोल बोन भी टूट जाती है। और ये देखने के बाद तांग शेंग उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन कियान रेक्चुए उसे वहाँ जाने नहीं देती। दूसरी तरफ सोल बोन के टूट जाने से पॉइजन मास्टर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिससे उनकी मार्शल सोल भी डिस्पेयर हो जाती है। और जब वो नीचे गिर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मैंने अभी तक की अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट किसी के लिए भी महसूस नहीं की, क्योंकि मैं ज़्यादातर सभी से अलग ही रहा हूँ। और इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि लोग मेरे नाम यानी कि पॉइजन मास्टर से ही डरते थे। अब मुझे खुशी है कि मैं इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त बना पाया और अपने आखिरी दम तक उनके साथ रह पाया। वहीं हम देखते हैं कि जब पॉइजन मास्टर को सब देखते हैं कि वो नीचे गिर रहे हैं तो सब उनको बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन अब रुंग रुंग का पगोड़ा भी पॉइजन मास्टर पर कोई भी तरह का वर्क नहीं कर रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ पॉइजन मास्टर यहाँ अपना दम तोड़ देते हैं। अब उनकी डेथ से सब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं ये सब देखते हुए सेकंड एल्डर बोलते हैं कि भले ही वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइजन मास्टर था, लेकिन हमेशा से ही जीत मार्शल सोल एम्पायर के पक्ष में ही थी। अब दोस्तों, जैसे ही इस बैटल का टाइम खत्म होने वाला होता है, वैसे ही पूरा टाइम थम सा जाता है और बिविदोंग भी अपने इनहेरिटेंस से बाहर आ जाती है, जो कि अब पूरी तरह से राक्षसा गॉड बन चुकी थी। उसके बाहर आते ही ग्रैंड मास्टर तांग शेंग को उससे सावधान रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही बिविदोंग तांग शेंग के पीछे आ जाती है और पीछे से तांग शेंग के शरीर में अपना साइते घुसा देती है। दोस्तों, यहाँ तांग शेंग को संभलने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता है और जैसे ही टाइम पूरी तरह से खत्म होता है, उन सभी के ऊपर एक पावरफुल शील्ड बन जाती है जो बिविदोंग ने ही बनाई थी। वहीं तांग शेंग पर ऐसा डेडली अटैक देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और तुरंत से उसे बचाने के लिए भागते हैं। इसके बाद कियान रेक्शुए कहती है, तो अब ये कमीनी राक्षसा गॉड बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिविदोंग तांग शेंग से कहती है, तुम पॉइजन मास्टर से कुछ ज्यादा ही अटैच थे। उसकी मौत की वजह से तुम्हारा ध्यान एकदम से भटक गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे इस अटैक का सफल होना बहुत ही मुश्किल था। और ये कहने के साथ ही बिविदोंग तांग शेंग के शरीर से वो साइते बाहर निकाल लेती है और साथ ही सी गॉड का हार्ट भी बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो कहती है कि भले ही तुम गॉड बन गए हो, पर ये अभी भी बहुत ही नाजुक है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांग शेंग तेजी से नीचे गिरने लगता है और ऐसा होते देखते ही तांग हाउ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी बिविदोंग उस पर भी अटैक कर देती है। इसके बाद गुस्से में तांग हाउ अपने हैमर से बिविदोंग के अटैक को रोक देता है और तांग शेंग को लेकर सेफली नीचे आ जाता है। इसके बाद बिविदोंग कियान रेक्शुए से कहती है, झिझकना बंद करो और पावरफुल अटैक्स करो। इसके बाद ये दोनों ही अपने पावरफुल अटैक्स तांग शेंग पे कर देते हैं ताकि उसके बचने के कोई भी चांसेस ना रहें। लेकिन तभी यहाँ पर बोन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर भी आ जाते हैं, जो इस अटैक से तांग हाउ और तांग शेंग को बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता तो पहले ही बंद हो चुका था, इसीलिए बाहर से कोई चाहकर भी इसके अंदर नहीं आ पा रहा था। और बिविदोंग ने इस शील्ड को भी इसीलिए बनाया था ताकि तांग शेंग को खत्म करने की प्रोसेस में उसे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। अंदर से तो बोन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर और बाहर से बाकी के सारे स्ट्रैक डेविल्स इस शील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये शील्ड इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव और पावरफुल होती है कि वो लोग उस पे एक खरोंच भी नहीं ला पाते हैं। इसके बाद बिविदोंग स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर पर अपने पावरफुल अटैक्स कर देती है और उन दोनों को अपने अटैक से मार देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपके पास पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।